हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बच्चे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में बात करते हैं स्क्रिप्टिंग को लेके। ठीक है, एक ओनली स्क्रिप्टिंग नहीं है, स्क्रिप्टिंग प्लस ग्रैटिट्यूड। ओके, दोनों मिक्स है। जब स्क्रिप्टिंग मतलब अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड दोनों मिक्स करोगे तो कैसे चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। एंड वो एक स्क्रिप्टिंग के अंदर ही वो चीज आ जाती है, एक तरह से वो स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी है और वो आपकी मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड दोनों मिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्रिप्टिंग करना जरूरी क्यों होता है, लिखना, चीज को डिक्लेयर करना जरूरी क्यों होता है, उसको मेंशन करना क्यों जरूरी होता है नोटबुक के अंदर। मान लीजिए आप लिखते नहीं हो, आप यूनिवर्स को सिर्फ बोलते हो कि ये चीज मुझे चाहिए। ठीक है, मैं छोटी डिजायर्स को लेके बात नहीं कर रही, मैं बड़ी डिजायर्स को लेके बात कर रही हूँ। ठीक है, छोटी छोटी चीजें तो हम ऐसे बोलते हैं वो हो जाती है, बड़ी डिजायर्स को लेके बात कर रही हूँ। बड़ी डिजायर्स को लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर बड़ी डिजायर को लेके क्लियर नहीं हो, तो आप यूनिवर्स को बोलोगे। पहले दिन आपने यूनिवर्स को कुछ बोला कि भाई मुझे ये चाहिए, कोई बड़ी डिजायर को लेके। ठीक है, दूसरे दिन आपने वो बोला कि हाँ मुझे यही चाहिए, बट तीसरे दिन मान लीजिए आपको उससे कुछ बेटर कहीं दिख गया, कुछ मिल गया, कुछ अलग से आपके माइंड में कुछ थॉट आ गया, आपने यूनिवर्स को बोला नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दो, मुझे अब ये चाहिए। तो मतलब आप क्लियर नहीं हो। यूनिवर्स जब तक आपकी वो डिजायर्स पे काम कर रहा होता है, करना स्टार्ट कर देता है, आप क्या कर देते हो, उसको चेंज कर देते हो। ठीक है, तो जब आप लिखते नहीं हो तो आपका माइंडसेट ऐसे होता है, ये नहीं, अभी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आप 2-3 दिन बोलोगे हाँ ये चाहिए, फिर आप दूसरा कुछ चेंज कर दोगे कि नहीं ये नहीं, मैंने अब मुझे ये चाहिए। मतलब ये आपका माइंड है वो क्लियर नहीं होगा हर एक चीज को लेके। तो इसलिए लिखना जरूरी होता है। जब आप लिखते हो तो आपको क्लियरिटी आती है कि भाई हाँ चाहिए तो मुझे यही। ठीक है, ओके, तो इससे आपको क्लियरिटी आती है। तो चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है, उसको डिक्लेयर करना, मेंशन करना नोटबुक के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। और लिखा हुआ, मेरा एक्सपीरियंस है, आज नहीं तो कल वो आपकी लाइफ में आना ही आना है। ठीक है, अगर आप भले ही आज अगर आप डेस्परेट हो और आप डेस्परेशन के अंदर भी कुछ लिख देते हो ना, वो चीज़ भी आपकी कभी ना कभी वो चीज़ भी आपके सामने आती ही आती है। भले ही वो एग्जैक्ट ना आए, बट वो आएगी ही आएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। वो आज ना तो कल आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आती ही आती है। ठीक है, चाहे जिस टाइम आप लिख रहे हो उस टाइम चाहे आप थोड़ा बहुत डेस्परेशन में हो या डाउट्स में हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो कभी ना कभी पूरा होता ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड प्लस आपकी मैनिफेस्टेशन को लेके। स्क्रिप्टिंग करना दोनों में कैसे हम दोनों को मिक्स कर सकते हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन के को लेके जो स्क्रिप्टिंग है उसको ऐड कर लोगे तो चीज़ें कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड, इसके आपके ना 2 फायदे हो जाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन भी हो जाएंगी, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, आपको करना क्या है, नॉर्मली कोई भी नोटबुक डाल लो आप ग्रैटिट्यूड, जिसमें आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखोगे। ठीक है, मैक्सिमम रोज आपको 10 चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड लिखना है उसके अंदर कि आज मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, आज मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, और इसके अंदर आप अपनी मल्टीपल डिजायर्स को डाल सकते हो, या मैक्सिमम 3 या 4 डिजायर्स को आप डाल सकते हो। ओके, अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आप 3 डिजायर्स आपकी हैं। ओके, 3 डिजायर्स आपने चूज कर ली, भाई ये मेरी मैन बड़ी बड़ी 3 डिजायर्स हैं जिसको मुझे मैनिफेस्ट करना है। अब आपको क्या करना है, उस ग्रैटिट्यूड डायरी के अंदर 7 चीजें ऐसी लिखनी है जो ऑलरेडी आपके पास हैं, ऑलरेडी आप उन चीजों को यूज कर रहे हो, ऑलरेडी वो आपकी डेली रूटीन में आप उसको फॉलो कर रहे हो। लाइक खाने के लिए नॉर्मली ग्रेटफुल हो सकते हो, या अपने मोबाइल फोन के लिए, या जो भी चीज़ें अभी आप यूज़ करते हो उसको डेली बेसिस पे और आपकी लाइफ में अभी अभी है। ठीक है, अपने ऑक्सीजन के लिए, सांसों के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्दी बॉडी के लिए, स्किन के लिए, किसी भी चीज़ को लेके ग्रेटफुल होना है। वो 7 चीज़ें उसके अंदर लिखनी है, ऐड करनी है। अब 7 चीज़ें वो लिखनी है जो आपके पास है। अब बची हुई 3 चीज़ें आपको अपनी मैनिफेस्टेशन लिखनी है, और उसको लेके पहले ही ग्रेटफुल हो जाना है कि थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज़ है और ये हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे चीज़ें लिखनी है। तो इसके अंदर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपकी मैनिफेस्टेशन भी आ जाती है, और कहीं ना कहीं आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके एक छोटी सी स्क्रिप्ट भी कर देते हो। और फिर आप उसको रोज 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 आपको उसको लिखना है, मतलब डेली आपको उसको लिखना है। अब इसका एक फायदा बताती हूँ।
जो पर्सनली मैंने इसको एक्सपीरियंस करा है, जब आप ऐसे लिखते हो ना तो आपका लेट गो बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी आप लेट गो कर देते हो। पता है कैसे? मैं पर्सनली जब भी ऐसे करती हूँ ना कि पहले मैं वो चीज़ें लिखती हूँ जो मेरे पास है, एंड लास्ट में वो मैं अपनी डिज़ायर्स को डालती हूँ और उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल होती हूँ, तो मैं उसको 7 या 8 दिन तक ही लिख पाती हूँ, मैक्सिमम 1 हफ्ते तक लिख पाती हूँ, या मैक्सिमम मान लो 10 दिन तक मैं उसको लिख पाती हूँ। उसके बाद में वो चीज़ें जो मैनिफेस्टेशन है वो मैं लिख ही नहीं पाती। मेरा मन ऐसे बोलता है अब नहीं लिखना, छोड़ो, जाने दो। एंड जैसे ही मैं उसको ऐसे बोलती हूँ कि भाई ठीक है छोड़ो, जाने दो, और मैं उसको मतलब 10 दिन तक मैंने लिखा, 11वें दिन मैं उसको डालती नहीं हूँ, भूल जाती हूँ उसको डालना, लिखना ही भूल जाती हूँ। मैक्सिमम तो 1 हफ्ते तक ही मैं उसको लिखती हूँ। एंड उसके बाद जैसे ही मेरा लेट गो होता है, मैं लिखती ही नहीं हूँ उसको, मैं कुछ और लिखना स्टार्ट कर देती हूँ उसकी जगह, और वो चीज़ हो जाती है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है बहुत ही, कि आपका लेट गो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप मैक्सिमम 10 दिन तक ये चीज़ लिख पाओगे, वो डिज़ायर को अपनी ग्रैटिट्यूड के अंदर डाल पाओगे, मेंशन कर पाओगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपका लेट गो हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। तो और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस, कि स्टार्टिंग में आपको अपनी मैनिफेस्टेशन नहीं लिखनी, स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो ऑलरेडी आपके पास हैं, ठीक है। और लास्ट में 3 या मैक्सिमम सिर्फ 4, ठीक है, 4, 3, 2 या 1 जो भी है, आप वो डिज़ायर को लास्ट में डालो। इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में जो आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होगे जो आपके पास है, तो धीरे 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 आप वो एक ग्रेटफुल वाली फीलिंग के अंदर आ जाओगे। और जब तक आप 6 या 7 चीज़ें ऐसे लिखोगे जो आपके पास हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी होंगी, और आपकी जो फीलिंग है वो भी लाइक एक ग्रेटफुल वाली फीलिंग हो चुकी होगी। एंड उसके बाद जो आप पे डिज़ायर डालोगे, तो आप डाउट नहीं करोगे, और आपका माइंड ये नहीं बोलेगा कि ये हुआ नहीं है, ये हुआ नहीं है, क्योंकि आपकी वो वाइब्रेशन और जो फीलिंग है वो एक ग्रेटफुल वाली फीलिंग तब तक हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, आप इसको ज़रूर फॉलो करके देखना। इसके साथ क्या होगा, आप ग्रैटिट्यूड भी पे करोगे यूनिवर्स को, एंड साथ में आप अपनी डिज़ायर्स को भी डालोगे। एक अपनी डिज़ायर को लेके भी एक छोटी सी स्क्रिप्ट कर लोगे, उसको रोज़ लिखोगे, ईजिली आपका लेट गो हो जाएगा, ईजिली आप उसको छोड़ भी दोगे, एंड आप ग्रेटफुल वाली फीलिंग के अंदर भी होंगे, और आप अपनी डिज़ायर को भी उसके अंदर ऐड कर दोगे, सारी चीज़ें अपने आप उसके अंदर ऐड होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे जैसे मैं पीछे पीछे लिखती जाती हूँ, 7 दिन तक 8 दिन तक लिखती हूँ, वो छूटती जाती है वो चीज़, आगे मैं कुछ और ऐड कर लेती हूँ, है ना, तो वो पीछे जब मैं देखती हूँ वो चीज़ हो चुकी होती है, क्योंकि वो इजीली मेरा लेट गो हो जाता है। इजीली मैं उसको लाइक ऐसे लिखती हूँ जैसे वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, एंड एक ग्रेटफुल वाली फीलिंग आती है, लाइक यूनिवर्स को हम वो वाइब्रेशन सेंड करते हैं ना ग्रेटफुल वाली, तो वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होती है और वो डिज़ायर जल्दी फुलफिल होती है। तो आप इस तरह इसको यूज़ करके देख सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको 21 डेज करना है, 30 डेज करना है, कुछ ऐसा नहीं है। आप ग्रेटिट्यूड तो आपको रोज़ फॉलो करना चाहिए, रोज़ मैक्सिमम 7, 8 या 10 चीज़ों के लिए तो रोज़ ग्रेटफुल होना चाहिए, रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपकी वाइब्रेशन हाई होती है और कहीं ना कहीं आप उस ग्रेटफुल वाली फीलिंग के अंदर भी रहते हो। तो बस इसके अंदर आप अपने डिज़ायर ऐड कर दो, है ना। और ऐसा कुछ भी नहीं है 21 डेज करना है, 30 डेज करना है, नो, कभी भी मतलब आप कितने दिन तक भी करो, लेकिन मैं ये आपको बोल रही हूँ आप मैक्सिमम 10 दिन ही लिख पाओगे। 10 दिन के बाद आप उस डिज़ायर को लिखने का आपका ही मन नहीं करेगा, आप उसको ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे, आप उसकी जगह कुछ और ले लेना, फिर आप कुछ और मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको उसके अंदर डाल सकते हो। ऐसे आगे से आगे प्रोसेस चलती जाएगी, ठीक है, रोज़। एंड आप देखोगे जैसे आगे से आगे ऐसे करते जाओगे, लिखते जाओगे, तो पीछे की चीज़ें तो छूट जाएंगी ना आपकी, ईजिली लेट हो जाएगा। फिर बाद में जो आप 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने मान लो बाद में देखोगे ना आप, जो पीछे की चीज़ें ना वो कब फुलफिल हो चुकी होंगी, कब वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी होंगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो इस प्रोसेस को ऐसे फॉलो करना स्टार्ट करो। और ग्रेटिट्यूड जनरल तो रोज़ लिखना चाहिए, मैं तो उसको रोज़ लिखती हूँ, है ना। और ऐसे मैं कोई भी डिज़ायर अगर मुझे डालनी होती है उसको उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। मैक्सिमम 6 दिन 7 दिन उसको लिखती हूँ, 6 दिन 7 दिन लिखने के बाद वो ऑटोमेटिकली मेरा लेट गो हो जाता है, छूट जाती है वो, उसके जगह पे मैं कुछ और ऐड कर देती हूँ। और जैसे टाइम निकलता है, जैसे 2 महीने 3 महीने निकलते हैं, वो चीज़ हो चुकी होती है ना। ऐसी चीज़ें काम करती हैं।
इसके अंदर वो ग्रेटफुल वाली फीलिंग भी आ गई, और आपकी मैनिफेस्टेशन भी आ गई, और जो चीज़ें आपके पास हैं वो चीज़ें भी आ गई। तो ओवरऑल वो एक एनर्जी बन जाती है आपकी वैसी, है ना, और इजीली आपका लेट गो भी हो जाता है। वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है इसके अंदर। तो अगर आप किसी चीज़ को भी, आपको लिखना बहुत पसंद है और आप ग्रेटिट्यूड जनरल रोज लिखते हो, तो आप इस चीज़ को फॉलो करके देख सकते हो, बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लिए। ठीक है, पर्सनली मेरा ये मैंने इस चीज़ को ऐसे इस तरह मैंने बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है, ऐसे लिख के। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर, थोड़ी सी प्रोसेस है जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ठीक है, तो इसको फॉलो करके ज़रूर देखना, और रिजल्ट मिले तो ज़रूर बताना। ठीक है, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।